ख्वाजा सराओं को दुनिया में मर्द और औरत के अलावा तीसरी जिन्स के तौर पर जाना जाता है। ट्रांसजेंडर ख्वाजा सराओं को मर्दों और औरतों में बराबर के तौर पर देखा जाना चाहिए, ताहम ये नुक्ता नजर वसी नहीं है। इसकी वजह यह है कि कुछ ख्वाजा सरा खवातीन जिनसी कामों में मशगूल होकर ट्रेनों और बसों में आवाम से पैसे बटोरकर या डरा धमका कर रुपये के साथ नफरत भी कमाती है। अगरचे इस तरह के कामों से ख्वाजा सराओं को बुरी पहचान मिलती है। ख्वाजा सराओं को सड़कों पर इस तरह जलील करने की सबसे बड़ी वजह ये है कि उनके वालिदैन उन्हें छोड़ देते हैं। इसी तरह रामसो मैदन और इस्माइल बेवी जो तमिलनाडु के तेनकासी जिला और अजोर कोरची के करीब चमकालन नामी गाँव का रिहायशी जोड़ा है। उनका एक बेटा स्याथो सुलेमान और एक बेटी जमीला बेवी है। जब स्याथो सुलेमान 7 साल के थे तो उनके वालिद रामसो मैदन खराब सेहत के बाद इंतकाल कर गए। रामसो मैदन ज़राअत का काम करते थे। उनकी मौत के बाद इस्माइल बेवी ने अपने बच्चों की परवरिश के लिए खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। सुलेमान अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे, लेकिन 18 साल की उम्र में अचानक उनके जिस्म में हार्मोनल तब्दीली आ गई। उनकी आवाज, चाल और लिबास बदल गया और वो औरत में तब्दील होने लगे। सुलेमान जो जानते थे कि वो एक ट्रांसजेंडर बन रहे हैं, वो जहनी उलझन का शिकार थे। अपने घर वालों को बताने या उनसे छुपाने से खासिर थे। सुलेमान अपनी वालदा से कहा कि मैं एक ट्रांसजेंडर बन गया हूँ, मैं अब आपके साथ नहीं रहूँगा, मुझे अकेला छोड़ दो। और वो घर से 2005 में चले गए। ताहम खानदान की मुखालिफत के बावजूद सुलेमान बंगलुरु गए और साथी ख्वाजा सराओं के साथ अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। वहाँ उन्होंने दुकानों, बसों और ट्रेनों से पैसे इकट्ठे किए और अपने साथी ट्रांसजेंडर की मदद से सर्जरी करवाने के लिए थोड़ी थोड़ी बचत करने लगे। बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर जन्नत रख लिया। जन्नत जो बंगलुरु में 10 साल से मुकीम थी, बुरी शोहरत के साथ सड़कों पर पैसे जमा करना पसंद नहीं करती थी। इसलिए उसने अपने आबाई शहर वापस जाने और अपनी माँ के साथ खेती बाड़ी करते हुए सुकून से रहने का फैसला किया। जब उसने अपनी वालिदा को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया तो इस्माइल बेवी ने शुरू में तजब्जुब का शिकार हुई। बाद में उनके रिश्तेदारों ने राजी कर लिया। इसके बाद इस्माइल बेवी जन्नत को कबूल करने पर राजी हो गई। 2015 में जन्नत ने बंगलुरु छोड़ दिया और खेती बाड़ी करने के लिए अपने आबाई शहर वापस आ गई। जन्नत धान, मूंगफली जैसी फसलें काश्त करती है। जन्नत ख्वाजा सरा होने के बावजूद ज़राअत में कामयाबी हासिल कर रही है, जिसे फितरत ने बदल दिया था। जन्नत ने बताया कि अपने साथी ट्रांसजेंडर्स की तरह दुकानों पर भीख मांगना और बैरूनी दुनिया में कामयाबी हासिल करना अजीब सा लगता था। इस वक्त चूंकि हमारा रिवायती पेशा ज़राअत था, इसलिए मैं गाँव आकर ज़राअत करना चाहती थी। जन्नत ने मजीद बताया कि जब मैंने अपनी वालिदा को अपनी ख्वाहिश के बारे में बताया तो उसने कहा कि गांव के लोग मुझसे मखसूस अंदाज में बात करते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए माँ ने गांव ना आने का कहा। मैंने कहा कि तुम्हारी देखभाल करूंगा और खेती बाड़ी करूंगा, और वो मान गई। गांव आने के बाद मेरी माँ ने मुझे कबूल कर लिया और गाँव के लोगों ने भी मुझे अब कबूल कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV भारत।